हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या दे रखा है? अमंग द फॉलोइंग एल्कीन्स। एल्कीन क्या क्या है? वन ब्यूटीन। अगर वन ब्यूटीन की बात करें तो क्या है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, वन ब्यूटीन। सेकंड क्या कह रहा है? सिस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन। थर्ड क्या कह रहा है? ट्रांस टू ब्यूटीन। ऐसा कुछ दे रखा है और हमें क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या बताना है? इन तीनों एल्कीन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एल्कीन्स की, तो ध्यान क्या रखना है? हमें पता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स है वो क्या होती है? मोर स्टेबल। क्या होती है? मोर स्टेबल। जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो उतनी ज़्यादा क्या रहेगी? स्टेबल। तो अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात करें तो जो फर्स्ट वन है वो तो क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड है। सेकंड और थर्ड क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो फर्स्ट तो सबसे लास्ट आएगा, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे लास्ट। अगर हम वैसे देखें तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे लास्ट किसमें? फर्स्ट ऑप्शन में। किसमें? फर्स्ट ऑप्शन में। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन की कंप्लीट की, तो हमारे पास क्या दे रखा है? सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन। अगर हम बात करें सिस और ट्रांस, ये क्या है? एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। सिस और ट्रांस एक दूसरे के हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो होगा क्या? सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी की बात करें तो जो ट्रांस होता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल। किसके कंपैरिजन में? सिस के कंपैरिजन में। तो क्या आएगा? थर्ड फिर सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ध्यान क्या रखना है? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो क्या होंगी? मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बेस स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑर्डर। मतलब हमें बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहाँ पे कार्बन नहीं आएगा और एक यहाँ पे नहीं आएगा। हमारे पास क्या है? फर्स्ट तो है CH3 CH2 नेगेटिव। सेकंड है CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। और थर्ड है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अगर हम यहां पे बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहां पे क्या है? sp3, यहां पे क्या है? sp2 और यहां पे क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की। ठीक है, हमें क्या बताना है? बेसिक ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? बेसिक ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की, तो यहां पे क्या है? OH नेगेटिव तो नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन तो नहीं है। तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहां पे किसकी टर्म में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्या कर देगा? इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, वो क्या रहेगा? मोर बेसिक। जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या रहेगा? मोर बेसिक। अगर हम बात करें इन तीनों में, कार्बन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तीनों में कार्बन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो तीनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लेकिन बात क्या आती है? कौन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो यहां पे बात करें sp3, तो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। तो ध्यान क्या रखना है? जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सबसे ज्यादा, उससे कम sp2 की और सबसे कम sp3 की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम वो इजीली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो सबसे इजीली कौन करेगा? फर्स्ट ही करेगा, A। उसके बाद कौन आएगा? B और देन C। तो आंसर क्या आ जाएगा?
सेकंड ऑप्शन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है ए स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। चार ऑप्शन दे रखे। फर्स्ट में दे रखा है कीटोन, एसीटोन ले लेते हैं इसकी जगह। दूसरा क्या दे रखा है? एल्केन। सेकंड क्या दे रखा है? एल्कीन। फोर्थ क्या दे रखा है? अमीन। ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसमें क्या कह रहा है, अगर मान लो कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस आए तो जो अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो इजीली कहां से करेगा? तो अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगा? एनायन बनेगा। क्या बनेगा? एनायन। अगर हम बात करें फर्स्ट वन कीटोन की, अगर यहां से H प्लस आयन जाता है तो क्या बनता है? CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है? जो ये एनायन बन रहा है, अब एनायन बनने के बाद मतलब H प्लस आयन जाने के बाद जो एनायन बनता है वो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्या बनेगा? जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। तो ध्यान क्या रख रहे हैं? ए स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी वही जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो जितना ज्यादा क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन किसका रहेगा? कीटोन का। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। समझ में आया? एनायन बनने के बाद ये जो एनायन बना है कार्ब एनायन, ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये यहां पे और ये यहां पे, फाइनली क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और CH3। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड क्या रहेगा? मोर बेसिक रहेगा। क्या रहेगा? मोर बेसिक। यहां पे बेसिसिटी की बात करें तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। इसी की वजह से क्या होगी? इसकी बेसिसिटी। ठीक है, तो यहां पे बात क्या करें? जो NH2 ग्रुप है ये किसके साथ अटैच है? बेंजीन रिंग के साथ। किसके साथ अटैच है? बेंजीन रिंग के साथ। और बेंजीन रिंग के साथ भी क्या है? NO2 ग्रुप अटैच है, जिसका कौन सा इफेक्ट होता है? -M, या फिर कह सकते हैं -R और -I। -M -R या फिर -I की बात करें तो ध्यान क्या रख रहे हैं? यहां पे ये क्या कर रहे हैं? इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो होगा क्या? यहां पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम। यहां पे बात करें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो कार्बोनिल के साथ क्या जाएंगे? रेजोनेंस में जाएंगे। तो यहां पे भी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ की, तो यहां पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहे हैं किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। किसके साथ जा रहे हैं? बेंजीन रिंग के साथ। लेकिन बात किसकी करें? सेकंड ऑप्शन। तो यहां पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो क्या है? बिल्कुल फ्री। क्या है? बिल्कुल फ्री। तो ये क्या होगा? मोर बेसिक। क्या होगा? मोर बेसिक।
ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, मोर बेसिक, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें पायरोल दे रखा है और ये बताना है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम किस किस कार्बन पे होगी। अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ दे रखा है NH, ये क्या हो गया, पायरोल। इसको नंबरिंग दे रखी है फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ। अगर हम 40 मिनट में हो जाएगा, इससे आगे 40 मिनट लगेंगे। नहीं इसके आगे 30 मिनट्स। तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम कहां पे होगी, कार्बन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ पे। तो अगर हम बात करें रेजोनेंस की तो ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे, तो फाइनली बनेगा क्या, फिफ्थ कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिफ्थ कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, मतलब फिफ्थ कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो अगर ऑप्शन से जाएं तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। लेकिन सेकंड पे भी देख ले तो कैसे आएगा, वही पायरोल। ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे क्या बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे इंक्रीज कर रही है, कार्बन नंबर सेकंड पे और कार्बन नंबर फिफ्थ पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेजोनेंस का देख लेना। यहां पे लोन पेयर इस साइड, फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस साइड, देन जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किस पे आएगा, फिफ्थ कार्बन पे, और इसमें कहां पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे। तो नेगेटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगी, एट कार्बन नंबर सेकंड एंड फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा था करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल। क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किस किस टर्म में हो सकती है, उस स्पीसीज में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या हो सकता है, उसके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब अगर वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे कि अगर हम बात करें BH3 या फिर AlCl3, तो यहां पे एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। और ये कैसी स्पीसीज है, न्यूट्रल। H पॉजिटिव की बात करें तो यहां पे स्पीसीज पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कहां से, न्यूक्लियोफाइल से। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट, और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हमें क्या बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है किसकी, जो फॉलोइंग कंपाउंड दे रखे उसकी। यहां पे अगर हम बात करें तो क्या है, एनिलीन है, ये एनिलीन, ये सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन विद NO2 ग्रुप।
यहां पे भी सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है विद CH3 ग्रुप। अगर हम बात करें CH3, तो CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस H और प्लस I, ठीक है। NO2 की बात करें -R माइनस I, ये इफेक्ट होता है। तो NO2 तो क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है, NO2 क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन CH3 क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग को। तो ओवरऑल बात करें तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, सबसे ज्यादा हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, सबसे पहले, मतलब 3 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। बात किसकी करें, फर्स्ट और सेकंड में। यहां पे क्या लग रहा है, -R, और यहां पे कोई ग्रुप या अटैच नहीं है, तो उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट देन सेकंड। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3rd, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा 3rd की, क्योंकि यहां पे जो CH3 ग्रुप है उसका कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट CH3 का, जिससे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 की क्या होगी, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। अगर हम बात करें प्रोटोनेशन है, सारे अल्कोहल दे रखे हैं, अगर प्रोटोनेशन होगा, जैसे नॉर्मली बात करें ROH है, यहां पे प्रोटोनेशन हो जाए H+ के साथ, क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, जो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप। तो फाइनली बनेगा क्या, कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो ये क्या कह रहा है, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। अगर फिनोल है, फिनोल की बात करें तो यहां पे जो कार्बोकैटायन बनेगा इसके रेस्पेक्ट में ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन अगर देखें तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये तो किस में जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे। तो यहां पे क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो ये बॉन्ड क्लीव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। और सारों में देखे जाए जो 3 ऑप्शन बच गए बाकी के, यहां पे ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या है, फ्री है। क्या है, फ्री। फर्स्ट में क्या जा रहे हैं, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड को क्लीव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। समझ में आया, ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन की बात करें तो ये है हमारे पास, इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल क्यों होगा सेकेंडरी से। तो अगर हम बात करें जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे बात करें तो कितने, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। हमें पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो किसकी वजह से हो रहा है ये, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है मोर स्टेबल देन 2 डिग्री ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास फ्री रेडिकल दे रखे हैं और उसमें से बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी।
अगर हम फर्स्ट रेडिकल, सेकंड और थर्ड की बात करें तो यहां पे जो थर्ड रेडिकल है ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा भाई किसी भी हालत में। यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस शो नहीं हो रहा। फर्स्ट और सेकंड में रेजोनेंस शो हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस शो हो रहा है। अगर रेजोनेंस की बात करें तो ये एक बार तो इसके साथ है रेजोनेंस में, और ये जो फ्री रेडिकल वो सिर्फ इसी के साथ है। अगर इसके देखें तो क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा, बेंजीन डबल बॉन्ड यहां चला गया और फ्री रेडिकल यहां पे आ गया, ऐसा कुछ बनेगा फर्स्ट के केस में। अगर फर्स्ट के केस में ऐसा कुछ बनेगा तो ये कैसा रेडिकल बन गया, बेंजाइलिक बन गया। ये रेडिकल कैसा बन गया, बेंजाइलिक। अगर बेंजाइलिक बन गया तो ये तो और ज्यादा स्टेबल हो गया, क्या हो गया, और ज्यादा स्टेबल। लेकिन यहां पे बात करें सेकंड में, तो सेकंड में होगा क्या, डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, रेडिकल यहां पे चल, सेम एज इट इज बनेगा। ये तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा, फर्स्ट। उसके बाद कौन आएगा, सेकंड, और थर्ड सबसे लास्ट, क्योंकि थर्ड में क्या है, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस में, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें रिएक्शन दे रखी है, इसके कोरस्पॉन्ड दे रखा है रेट R1, इसके कोरस्पॉन्ड दे रखा है रेट R2। हमें पता है फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन है AgNO3 के साथ। किसके साथ है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अगर हम फर्स्ट की बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट की बात करें तो होगा क्या, ऐसा कुछ है, Br। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, AgNO3 के साथ, तो क्या बनेगा, ब्रोमीन जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन। सेम इसी में बात करें सेकंड में, तो इसके कोरस्पॉन्ड ये कार्बोकैटायन बनेगा। अब हम बात करें जो ये कार्बोकैटायन बना है, क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है, स्टेबल कौन सा है। तो यहां पे देखें फर्स्ट के केस में, R1 के केस में, तो ये जो कार्बोकैटायन है वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एरोमेटिसिटी में। किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एरोमेटिसिटी में। या फिर कह सकते हैं ये जो कंपाउंड है ये वो कैसा है, एरोमेटिक। कैसा है, एरोमेटिक। ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक है तो क्या है, ज्यादा स्टेबल। क्या है, ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल है तो हम कह सकते हैं जो R1 है वो क्या होगा, उसका रेट ज्यादा होगा किसके कोरस्पॉन्ड, R2 के। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट। R1 का रेट क्या है, मतलब फर्स्ट रिएक्शन का रेट क्या है, ज्यादा किसके कंपैरिजन में, सेकंड के कंपैरिजन में। तो R1 इज ग्रेटर देन R2, क्योंकि यहां पे जो कार्बोकैटायन बना है वो किसका हिस्सा है, एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, और ये एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम यहां पे बात करें एरोमेटिसिटी के लिए, तो एरोमेटिसिटी में क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्लेनर और साइक्लिक। तो यहां पे बात करें फर्स्ट में साइक्लिक है, लेकिन ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन कैसा है, sp3। तो प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय, तो ये एरोमेटिक नहीं है। सेकंड में बात करें, सारे के सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है,
सिस्टम कैसा है, प्लेनर, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, फॉलो कर रहा है अक्कल रूल को, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। इसमें बात करें तो ये क्या है, sp3, ये भी क्या है, sp3 कार्बन। यहां पे बात करें तो ये किस से कैसा होता है, टब शेप का, जो क्या होता है, नॉन प्लेनर। क्या होता है, नॉन प्लेनर। ऐसे यहां पे भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। क्या आ जाएगा, बी। ओनली सेकंड इज एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, सेकंड वन इज एरोमेटिक। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट के ए वैल्यू, हाईएस्ट के ए। अगर के ए वैल्यू की बात करें तो के ए वैल्यू हाईएस्ट किसकी होगी, जिसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। किस क्या होगी, एसिडिटी सबसे ज्यादा। अगर हम एसिडिटी की बात करें, किसकी बात करें, एसिडिटी की बात करें, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमें क्या दे रखा है, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं दिख रहा, देख लो एक बार, फिनोल OH NO2 NO2 और NO2। ठीक है, इसमें भी क्या है, फिनोल, ये यहां पे क्या दे रखा है, NO2, यहां भी क्या है, NO2 NO2 और फिनोल। ठीक है, यहां पे भी क्या है, फिनोल है। ऐसा कुछ दे रखा है, तो हमें बेसिकली बताना क्या है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। क्या बताना है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो अगर हम एसिडिटी की बात करें तो यहां पे H+ जाने के बाद O- आएगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा सारों में, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन एनायन बने तो एनायन को कौन से इफेक्ट स्टेबलाइज करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट, -R -M -I और -H, ये क्या करते हैं, एनायन को स्टेबल। तो यहां पे बात करें ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा, तीनों केस में कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M लगेगा। तीनों के तीनों कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, -M। और कहीं तो क्या, यहां फर्स्ट की बात करें, ये किस पे, मेटा पोजीशन पे, तो यहां पे तो सिंपल -I लगेगा। यहां पे भी क्या लगेगा, -I। यहां पे क्या लगेगा, -R और -R। लेकिन यहां पे तीन ग्रुप हैं जो -R इफेक्ट लगा रहे, या फिर कह सकते हैं -M लगा रहे। तो इसकी तो एसिडिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये फिनोक्साइड आयन क्या रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, बी की, और वही क्या होगी, के वैल्यू। समझ में आया। फिनोक्साइड आयन बनने के बाद जो NO2 ग्रुप है, यहां पे सारे के सारे क्या लगा रहे हैं, -M लगा रहे हैं, क्योंकि -M अप्लीकेबल होता है ओनली एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पे क्या लगता है ग्रुप का, इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। यहां पे क्या दे रखा है, फिनोल दे रखा है, ये सब्स्टिट्यूटेड फिनोल हो गया।
यहाँ पे बेंजोइक एसिड दे रखा है, ये भी क्या है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की बात करें तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है। CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस H और प्लस I। ठीक है, यहां पे कोई ग्रुप नहीं है, ऐसे ही यहां पे CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस H और प्लस I। हमें पता है फिनोल और बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, किसके कंपैरिजन में, फिनोल के। तो ये दो तो सबसे पहले आएंगे, डी और सी। डी और सी क्या होंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक, किसके कंपैरिजन में, ए और बी के कंपैरिजन में। तो ए और बी के कंपैरिजन में डी और सी ज्यादा है, तो किसमें, सी ऑप्शन में। और डी ऑप्शन में। ए और बी तो पहले ही क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। यहां पे भी क्या है, डी सबसे ज्यादा उसके बाद सी, यहां पे भी क्या है, डी सबसे ज्यादा उसके बाद सी। यहां पे जो सी है वो डी से बाद इसलिए गया क्योंकि यहां पे CH3 ग्रुप अटैच था। ऐसे ही इस केस में होगा, यहां पे भी क्या है, CH3 है, क्या लगेगा, प्लस H और प्लस I। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम होगी, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। तो ए क्या होगा, मोर एसिडिक। ए मोर एसिडिक किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, या फिर कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ये है भी फिनोल, ये भी फिनोल है, इसके साथ है CH3, ये भी फिनोल है, इसके साथ है NO2, ये भी क्या है, NO2। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, क्या कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें पता है CH3 का तो प्लस I इफेक्ट होता है और प्लस H। NO2 का ये ऑर्थो, ये मेटा, मेटा पे कौन सा होगा, माइनस I ओनली। और यहां पे पैरा पे क्या होगा, माइनस I भी लगेगा, माइनस M भी लगेगा, माइनस I भी लगेगा और माइनस M भी लगेगा। तो जहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है वहां एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा आ जाएगा, फोर्थ, क्या आएगा, फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन किसमें है, डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। फोर्थ सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड, क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है, नेगेटिव इफेक्ट। फिर क्या आएगा, फर्स्ट, और सबसे लास्ट सेकंड, क्योंकि सेकंड पे क्या लग रहा है, प्लस इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। एसिडिक स्ट्रेंथ में ध्यान क्या रखना है, एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन जाने के बाद जो एनायन बनता है, वो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वही उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, एसिडिक, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये एल्कीन दे रखे भी, क्या दे रखे हैं, एल्कीन। अगर हम थर्ड मेंबर रिंग की बात करें, यहां पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऐसा ही कुछ बनेगा। यहां ऊपर नेगेटिव मान लो और नीचे पॉजिटिव। इसमें क्या होगा,
थर्ड की बात करें, और फोर्थ में अगर इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट हुआ है, चारों में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है तो थर्ड केस की बात करें, ये रिंग भी क्या बनी है, एरोमेटिक, और ये भी क्या बनी है, एरोमेटिक। लेकिन यहां पे बात करें, ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, या फिर कह सकते हैं एंटी एरोमेटिक। यहां पे क्या है, एरोमेटिक, और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें, थर्ड में ही है। किसमें, थर्ड में। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, थर्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, क्योंकि क्या मिल रही है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, स्टेबिलिटी। क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा इसमें, सबसे ज्यादा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, या फिर कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में जो कार्बोकैटायन है वो क्या है, सबसे लेस स्टेबल, क्योंकि यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा भाई। क्या नहीं हो रहा, कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो सेकंड सबसे लास्ट आएगा स्टेबिलिटी में, क्या आएगा, सबसे लास्ट। और किस में आ रहा है, ऑप्शन बी और सी में ही आ रहा है। तो ये भी करेक्ट हो सकता है और ये भी, ये दोनों इनकरेक्ट, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, किसकी बात करें, ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में थर्ड पहले दे रखा है और उसके बाद क्या दे रखा है, फर्स्ट। तो यहां पे अगर हम देखें, ये जो कार्बोकैटायन है, क्या ये कार्बोकैटायन है, वो रेजोनेंस प्लस बेंजाइलिक है। क्या है, रेजोनेंस प्लस बेंजाइल, मतलब रेजोनेंस के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन यहां पे बात करें तो ओनली बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस में नहीं है। ये क्या नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है, ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में, इसलिए क्या ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो यहां पे तो दो दो इफेक्ट लग रहे हैं, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद थर्ड, और सबसे कम सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, कार्बोकैटायन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा, यहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। और यहां पे डबल बॉन्ड के साथ भी और बेंजीन रिंग के साथ भी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, देन थर्ड, और सबसे लास्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की बात करें तो हमारे पास ये है भाई, फिनॉक्साइड आयन है फर्स्ट वाला, तो ये नेगेटिव। अगर हम बात करें चारों के चारों कार्बन आयन, तीन तो किसके साथ है, बेंजीन रिंग के साथ है। तो बेंजीन रिंग के साथ है, तो ये अगर मान लो रेजोनेंस में जाएंगे तो इसकी जो एरोमेटिसिटी है बेंजीन की, वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, लॉस। अगर एरोमेटिसिटी लॉस होगी तो ये तो स्टेबल तो है रेजोनेंस, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी की वजह से इसकी क्या होगी, एरोमेटिसिटी लॉस। ऐसा ही इसमें हो रहा है, सी में, और ऐसा ही डी में।
तीनों केस में क्या हो रही है, जब एनायन रेजोनेंस में जा रहा है तो उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है। लेकिन बात किसकी करें, ऑप्शन नंबर सेकंड की। तो यहां पे अगर ये रेजोनेंस में जा रहा है तो क्या बनेगा, CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ बनेगा। यहां पे कोई एरोमेटिसिटी क्या नहीं हो रही, लॉस नहीं हो रही, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, उसमें तो क्या हो रहा है, जो एनायन बन रहा है वो स्टेबल है रेजोनेंस से, लेकिन इसमें अगर रेजोनेंस होगा इन तीनों में, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में, तो यहां पे जो बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग, उसकी जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस। क्या हो जाएगी, लॉस। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एल्किन्स। अगर हम एल्किन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन कौन सी है, सेकंड है। सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है, सेकंड। तो सेकंड किस किस ऑप्शन में, बी और सी में ही है। सेकंड किस में है, बी और सी में। तो ए और डी तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। ए और डी क्या हो गए, ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट। अगर सेकंड की में जो एल्किन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। ठीक है, तो सेकंड तो क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल। बात किसकी करें, इन दोनों की। बात किसकी करें, इन दोनों की। अगर यहां पे अगर हम बात करें, ये जो एल्कीन और ये एल्कीन, इस एल्कीन में ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये जो एल्कीन है, और ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यहां पे बात करें, ये भी क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और ये एल्कीन भी क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। डाई किस में, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड। दोनों के दोनों एल्कीन क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये भी और ये भी। तो सेकंड तो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट। उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट, क्योंकि ये एल्कीन क्या है, इसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड है। और फिर सबसे लास्ट सी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद फर्स्ट एंड देन थर्ड। क्योंकि यहां पे क्या है, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दोनों के दोनों। यहां पे दोनों के दोनों क्या है, सिंगली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। लेकिन यहां पे एक एल्कीन क्या है, डबली सब्स्टिट्यूटेड, या फिर कह सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, और यहां पे एक क्या है, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड। तो फर्स्ट थर्ड से ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि यहां पे जो एक डबल बॉन्ड है वो क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन वायलेट द ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है अभी, जो ब्रिज हेड कार्बन है, क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, वहां पर कार्बोकैटायन क्या होता है, अनस्टेबल। तो ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटायन कहां पे, यहीं पे है, फर्स्ट ऑप्शन में। ये कार्बन क्या हो गया, ब्रिज हेड कार्बन हो गया। और यहां पे किस में, यहां पे कार्बोकैटायन। और इसमें यहां पे। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, यही होगा, ए। क्योंकि यहां पे जो कार्बोकैटायन है वो कहां पे है, ब्रिज हेड पे। और ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। मतलब किस कंपाउंड में नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, बिल्कुल फ्री है। जहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर बिल्कुल फ्री रहेंगे वो क्या
उस नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या होंगे, मोर बेसिक। तो यहां पे बात करें नाइट्रोजन के लोन पेयर सेकंड में, इसके साथ भी रेजोनेंस में, कार्बोनिल कार्बन के साथ, इसके साथ भी क्या है, रेजोनेंस में। यहां पे बात करें तो इसके साथ है रेजोनेंस में, यहां पे बात करें तो इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में। तीनों केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेंस में। तो ओनली ऑप्शन फर्स्ट है जिसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, बिल्कुल फ्री, क्या है, बिल्कुल फ्री। अगर बिल्कुल फ्री है तो ये क्या कर सकते हैं, इजीली डोनेट कर सकता है, और क्या होगा, मोर बेसिक। तो आंसर क्या जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मोर बेसिक। समझ में आया, देख लो दोबारा से। थैंक यू।